हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एमएलए राजौरी इफ्तिकार साहब। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, कल सदन में चोर मचाए शोर के नारे काफी गूंजे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वो नारा मैंने स्टार्ट किया था कि चोर मचाए शोर। वो इस वजह से कि पिछले 10 साल से जिन्होंने डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स और इनकी कोई सुध तक नहीं ली, जब 2014 में इनको रेगुलराइज करने की कोशिश कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार द्वारा की गई तो फ्लड आया और उसके बाद ये नई सरकार आ गई। नई सरकार ने भी कोई सुध नहीं ली। 4 बजट मुख्यमंत्री साहब ने उनका रेफरेंस दिया कि उसमें कोई प्रावधान नहीं, कोई बात नहीं की गई। और उसके बाद इन्होंने जो एसआरओ बनाया था वो एसआरओ भी खत्म कर दिया और जो 10 साल तक बात नहीं की और आज 4 महीने में आज वो शोर मचा रहे हैं कि डेली वेजर्स के लिए कोई बात नहीं हो रही। हम चीफ मिनिस्टर साहब ने जब एलजी साहब का एड्रेस था उसमें भी उन्होंने मेंशन किया था कि हम वचनबद्ध हैं और हम इनको रेगुलराइज करेंगे, क्योंकि यूटी बनने के बाद लद्दाख अलग हो गया, नंबर क्या है, कितने लोग हैं, वो उसके बारे में सारी बात थी। तो इसलिए हमने ये कहा कि चोर ही आज शोर मचा रहा है, क्योंकि आप एलजी होम मिनिस्ट्री के अंदर है एसपीओस, आप एक काम करिए ना, एसपीओस के बढ़ा दीजिए, हम मानेंगे कि आपकी नीयत साफ है। जब आप वो नहीं कर रहे, आज चीफ मिनिस्टर साहब ने कल हाउस के अंदर चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में कमेटी कंस्टिट्यूट की है ताकि वो 6 महीने के अंदर रिपोर्ट दे। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि इनको लगाया भी हमने था, इनको पक्का भी हम करेंगे, और उन्होंने हाउस के अंदर एश्योरेंस दी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार तश्कील हुए कुछ ही महीने हुए हैं और ऐसे में लगातार भाजपा ये प्रहार कर रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने कमिटमेंट से, नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड गवर्नमेंट अपने कमिटमेंट से हटती नजर आ रही है। लेकिन एक वक्फा था 5 अगस्त 2019 से लेकर पिछले वर्ष इलेक्शन से पहले केंद्र सरकार ही पूरी तरह जम्मू कश्मीर की सियासत और सब एडमिनिस्ट्रेशन चला रही थी। क्या उस वक्त डेली वेजर्स को सुध ली जा सकती थी? जो नया जम्मू कश्मीर बनाने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि हमने ऐतिहासिक कदम उठाया, आप ऐतिहासिक कदम में डेली वेजर्स को भी बड़ा सौगात दे देते, कोई किसी ने रोका? आपने 370 खत्म कर दिया, आपको किसी ने नहीं रोका। आपने यहाँ बोलते हैं कि हमने हिस्टोरिक कदम उठाए, किसी ने नहीं रोका। तो आज अगर आपने अगर डेली वेजर्स के साथ प्यार था तो आप उनको आप रेगुलराइज करते, आपको किसने रोका था? किसी ने नहीं रोका। लेकिन उन्होंने ये एक सिर्फ फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स जेजेएम स्कीम उनके दौर में बनी, लेकिन जेजेएम स्कीम बनने के बाद भी आज बोलते हैं कि घोटाला है। तो भाई आप फिर सेलिब्रेट किस बात की करते हैं? आप क्यों कहते हैं कि बहुत ऐतिहासिक काम हुए? आप मानिए कि 7 साल का जो दौर था वो काला दौर था, उसमें लोगों के साथ जुल्म हुआ, आप ये बात मानिए। वो भारतीय जनता पार्टी मान नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव की राजनीति करना जानती है। उनको हर भाषण में पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, बस ये मुद्दे जो जिससे देश में ध्रुवीकरण हो वही करती है। बाकी वो डेवलपमेंट की बात तो उनको पता ही नहीं कि क्या होती है। एक मेजर कंसर्न खासकर सिक्योरिटी को लेकर निकल के सामने आ रहा है। बिलावर की अगर बात करें, जो वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ, 3 लोगों की वहाँ पर हलाकत देखने को मिली है, उसके बाद गुमशुदगी नजर आई है। कल पुंछ का एक बच्चा जम्मू में गायब हुआ है। इस तरह की देवसर में पिछले 1 महीने से 2 बच्चे गायब हैं। किस नजरिए से एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है? देखिए, ये फेलियर है होम मिनिस्ट्री का, और क्योंकि होम मिनिस्ट्री जो पुलिस है वो होम मिनिस्टर के अंडर है। ये कहते थे कि हम अगर राज्य सरकार को अगर स्टेट दे देंगे तो ये सारी आतंकवादी घटनाएं और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ये हम अपने पास रखेंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सक्षम नहीं है इसको कंट्रोल करने में। आज मेरा सवाल होम मिनिस्टर साहब से है, आज तो आपके पास है ना, आप जवाब दीजिए। आप तो कहते हैं आतंकवाद खत्म हो गया, तो आज ये आतंकवादी इनोसेंट किलिंग क्यों हो रही है? आज ये मिसिंग यूथ की मिसिंग रिपोर्ट, चाहे वो देवसर की बात करो, पुंछ की बात करो, जगह जगह किलिंग हो रही है। ये क्यों हो रही है? मखनदीन के टार्चर की अगर आप देखेंगे, वो हुआ। तो ये सारा जो है, ये होम मिनिस्ट्री की पोल खुलती है कि वो बिल्कुल बौखलाहट में है। उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए और उनको जम्मू कश्मीर की जमीन चाहिए, यहाँ के लोगों का कोई वेलफेयर उनको नहीं चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से 2 संगठनों पर कल बैन लगाया गया। मीरवाइज साहब अभी दिल्ली में ही वार्ता के लिए गए थे, उसके बाद ये बैन। नहीं, ठीक है, अगर उनको लगता है कि कोई एंटी नेशनल और देश के खिलाफ कोई कार्रवाई है तो उस पर बैन लगाया, उस पर हम क्या करेंगे, वो तो सरकार का अपना रूटीन काम है। अगर उनको ये लगता है कि उस पर बैन है तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें हम नहीं कहते, क्योंकि अगर उनको होम मिनिस्ट्री के पास कोई ऐसे दस्तावेज हैं जिससे कोई वो एंटी नेशनल या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो वो पहले भी उन्होंने लगाया, तो वो अभी भी लगा दी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद, जिन्होंने कई चीज़ों पर रोशनी डाली।